रोज की दो चाय और हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको अवगत करवाने वाली हूँ एक कवि से, जिन्होंने लिखी है कविता मिर्च का मजा, जो कि आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 एनसीईआरटी में भी दी गई है। तो पहले हम उस कविता को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। मिर्च का मजा। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़न से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। लाल मिर्च पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़न झट से बोली, और सेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल चीनी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिन सधाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर योग कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो यह थी वह कविता। और कवि कौन है जिनके बारे में हम आज जानेंगे। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कवि के बारे में यह है आपके कवि जिन्होंने लिखी है कविता मिर्च का मजा। इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में 30 सितंबर सन 1908 को हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी था। उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो हमारी सरकार ने, भारतीय सरकार ने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं, गद्यों व अन्य कार्यों से खुश होकर उन्हें पद्म विभूषण जैसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। उन्होंने समाज में फैली असमानताओं पर कई कविता लिखी हैं। तो उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं जिससे हमारे समाज में जो फैली असमानताएं हैं या फिर जो कई लोगों पर शोषण होता है, उन सारी चीजों पर भी रामधारी सिंह दिनकर जी ने कविताएं लिखी हैं, ताकि आम जनता की नजर, आम जनता की सोच और आम जनता भी इस बारे में सोचे कि कितना कुछ गलत हो रहा है हमारे समाज में। दिनकर जी स्वभाव में काफी सौम्य थे, लेकिन बात जब देश के हित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी देने से कभी नहीं कतराते थे। तो दिनकर जी का स्वभाव काफी नर्म दिल था। वह सबसे बहुत ही अच्छे से नर्म होकर बड़े प्यार से बात किया करते थे, लेकिन वह डरपोक नहीं थे। जी हाँ, जब भी बात हमारे देश के हित या अहित की आती थी तो वह बेबाक अपनी टिप्पणी दिया करते थे, अपनी बातें स्पष्ट रूप से सामने वाले के आगे प्रस्तुत किया करते थे। तो यह थे हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। अब दिनकर जी ने कई बाल कविताएं भी लिखी हैं, जैसे सूरज का ब्याह। तो यह रही वह कविता जिसका शीर्षक है सूरज का ब्याह। फिर चांद का कुर्ता। यह रही वह कविता जिसका शीर्षक है चांद का कुर्ता। चूहे की दिल्ली यात्रा। यह रही वह कविता जिसका शीर्षक है चूहे की दिल्ली यात्रा। जी हाँ, तो अब आपको क्या करना है, आपको मेरी यह वीडियो इसी पृष्ठ पर रोकनी है
और फिर यह सारी कविता अच्छे से पढ़नी है। सूरज का प्यार, चांद का कुर्ता, चूहे की दिल्ली यात्रा। और फिर मुझे बताना है कि इन तीनों कविता में से और मिर्च का मजा, इन चारों कविताओं में से आपकी कौन सी पसंदीदा कविता बनी। और भी कई सारी कविता हैं दिनकर जी की जो कि आपको बड़ी ही आसानी से इंटरनेट पर मिल जाएंगी, तो आप वह भी जाकर पढ़ सकते हैं। और पढ़िएगा और खुद भी कई सारी कविताएं लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।